हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ डेक रीडिंग, जो कि होगी जून के महीने के लिए, कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दो डेक्स हैं मेरे पास यहाँ पर। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो टू नो कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। वर्क, करियर, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, सब के बारे में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम ज़रूर चेक करेंगे। सो जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल डेक नंबर 1 से। जो लोग डेक नंबर 1 चूज़ करें, जस्ट लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपके लिए जून के महीने में, कैसा रहेगा जून का महीना ओवरऑल। सो लेट्स फाइंड आउट जून का महीना कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज़ किया। जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल। जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो सकते हो, या ये साइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे किसी चीज़ में, फाइनेंशियली स्पेशली अगर हम बात करें, या अगर आपका कोई पैशन है करियर को लेकर आप उसको परसू करना चाहते हो तो आपको उसमें ये पर्सन काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, फायर साइन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, या हो सकता है कि ये अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो जो आपका और आपके पार्टनर का है। अच्छा, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, आपको दो लोग आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहे हैं जून के महीने में। एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, एक्साइटेड होगा, हमेशा पम्प्ड अप रहेगा। दूसरा पर्सन जो है वो थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए दो प्रपोजल आ सकते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए या वो चूज़ करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है जहाँ पर आपको शायद दोनों लोग या दोनों ऑफर्स अच्छी लग रही हैं, लेकिन यू वुड बी अनश्योर कि आपको आपके लिए क्या चूज़ करना सही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, तो मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में थोड़ी अनबन, थोड़ी फाइट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि शायद आप जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हो कि आगे बढ़ें, शायद वो उस तरह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही होंगी आपके रिश्ते में, और या जैसे आप डेट प्लान कर रहे हो आपका पार्टनर डेट पे नहीं जा सकेगा, या कुछ ना कुछ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी डेट नहीं होगी जून के महीने में, डेट होगी, लेकिन जो प्लान्स हैं वो थोड़ा डिले हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में, जिसकी वजह से थोड़ा इश्यूज़, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मोमेंटरीली होगा। जो भी एक नेगेटिव एनर्जी है कनेक्शन के अंदर या किसी भी एरिया में, वो मोमेंटरीली है, तो जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सो उस चीज़ को लेकर बैठना नहीं है कि ओ इसने ये कहा, उसने वो कहा। जस्ट लेट इट गो। और ऐसी कुछ सिचुएशन आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में भी हो सकती है। इट डजंट हैव टू बी जस्ट इन रोमांटिक कनेक्शन कि कोई इशू हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं वो हो सकती है जून के महीने में आपकी विद अ स्पेसिफिक समवन, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे वो फ्रेंड्स में है, चाहे वो लव लाइफ में है। लेकिन जो भी होगा वो मोमेंटरीली होगा, तो उसको दिल पे लगाने वाली जैसा कोई सिचुएशन नहीं होगी। सो ट्राई टू जस्ट लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट हैपन्स लाइक दैट। आप ऐसे वो लोग जो ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे शायद नहीं होगे जून के महीने में। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पर आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा होगा, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा होगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू दोज ऑफ यू हु आर सिंगल, मुझे लगता है कि दो लोग डेफिनेटली होंगे, दो ऑफर्स ज़रूर आएंगे आपकी तरफ। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम जून के महीने के बारे में, क्या होगा जून के महीने में आपके लिए। चीज़ें थोड़ी डिलेड रहेंगी। अगेन अपनी पेशेंस को यू नो सामने रखना, हमेशा प्रायोरिटाइज करना पेशेंस और पीस एंड काम फ्रॉम विद इन। उसको लेकर अगर चलोगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। या तो थर्ड पार्टी है या लव ट्रायंगल है, वो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। और जो भी है ये मोमेंटरीली होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ सिचुएशन रहेगी। चाहे आप थर्ड पार्टी में आ रहे हो या आपका पर्सन थर्ड पार्टी में आ रहा है, वो मोमेंटरीली होगा। तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें आपके फेवर में चीज़ें अल्टीमेटली जाएंगी, चाहे वो कैरियर में है। हो सकता है कि आपका कंपैरिजन किसी से किया जाए वर्क फ्रंट में, लेकिन जो भी होगा अल्टीमेटली आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। तो आपको वरीड होने की या अपसेट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चीज़ें अल्टीमेटली आपके फेवर में ही जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फायर साइन, जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, या तो आप फायर साइन हो या फिर कोई और फायर साइन है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है जो दो लोग या दो ऑफर्स आ रही हैं वो इस तरह की साइंस की हो। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में जून के महीने में। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जून के महीने में अपनी लाइफ में।
इवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप शुगर डिज़र्व करते हो, सॉल्ट डिज़र्व नहीं करते हो। तो ना तो यू डोंट हैव टू टेक शिट फ्रॉम एनीवन, ना ही किसी और को दो बेसिकली। जस्ट डू योर थिंग, अपने काम से काम रखो और अपने 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 आप को प्रायोरिटाइज करो जून के महीने में। अगर आपको लोग कहते हैं कि आप सेल्फिश हो रहे हो या यू आर बिकमिंग लाइक रूड, तो ये उनका पर्सपेक्टिव है। यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ, लाइक फॉर योर ओन हैप्पीनेस बेसिकली। सो कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा उस तरह से लेके चलो। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ये दो ऑफर्स की बात करें, अब जाहिर है आप दोनों को चूज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि एक को लगेगा कि आप रूड हो रहे हो या आप एरोगेंट हो रहे हो। यू हैव टू चूज़ वट यू हैव टू चूज़। अगर आप दूसरों की बातों में आना शुरू हो गया, दूसरों की बातों को सर पे सवाल करोगे, तो आप स्ट्रेस आउट ही हो गए। तो वो आपने चीज़ अवॉइड करनी है। जून के महीने के अंदर सब कुछ आपके लिए वर्कआउट हो जाएगा। सो या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज़ किया। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय एंड लेट्स मूव ऑन। जिन लोगों ने डेक नंबर 2 चूज़ किया था, एक सेकेंड, ओके। तो जिन लोगों ने डेक नंबर 2 चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके लिए जून के महीने में क्या होने वाला है। जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपको जून के महीने के लिए एफर्मेशंस चाहिए तो आप उनसे परचेज कर सकते हो टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर। तो लेट्स सी क्या होने वाला है जून के महीने में आपके लिए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून के महीने में आप अपनी लाइफ में। लेट्स बिगिन। 5 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स। काम और लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। आई डोंट नो ये क्या काम होगा, वर्क रिलेटेड काम है, फैमिली रिलेटेड काम है। आपको लगेगा कि लाइफ काफ़ी बिजी है। जून का महीना आपके लिए काफ़ी बिजी रहेगा। आप में से कुछ लोग लीगो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या ये साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे जून के महीने में। अब ये लोग कौन हैं? ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, जैसे आप गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा जाओगे जून के महीने में, काफ़ी बिजी मंथ रहेगा। या फिर वर्क मीटिंग्स हो सकती हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा लोगों के साथ करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे। जून के महीने में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप सोशलाइज करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको कहीं ना कहीं लेटर ऑन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको कॉपरेशन मिलेगी लोगों की, और जिससे आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हो। सो जून का महीना कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, यू कैन फाइंड अ पार्टनर, उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो जिसमें आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप आते देखोगे। बहुत ज़्यादा लोग आपको रीच आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आपका फ़ोन से कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्टेड, एसएमएस से कनेक्टेड कोई काम है जो कि आप करते हो, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा बिजी टाइम गुजरने वाला है। आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं जून के महीने में। लेकिन इतना कुछ हो रहा होगा कि इट इज़ गोइंग टू स्ट्रेस यू आउट। इट्स लाइक अगर आप सोच रहे हो ना कि कितने टाइम से कोई रिश्ता नहीं आया, कितने टाइम से कोई प्रपोजल नहीं देखा, कितने टाइम से कोई लाइफ में लड़का या लड़की नहीं आए, अभी इतना ज़्यादा झुंझटा लग जाएगा कि आप इरिटेट होने लगोगे कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा। सो अगर आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक आप लोनली फील करते थे, अकेला फील करते थे, तो जून का महीना बहुत ज़्यादा लोगों के बज़ होगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी लग सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि योर मी टाइम इज़ किल्ड बाय दीज पीपल अराउंड यू। तो कहीं ना कहीं वो आपका मी टाइम जो है वो खाया जाएगा लोगों की प्रेजेंस से, और शायद आप कहीं ना कहीं क्रेव करोगे उस मी टाइम को लेकर। बट यस, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर वे ऑफ डीलिंग विद इट है कि आप वन डे एट अ टाइम लेकर चलो। स्ट्रेस आउट नहीं करो अपने आप को कि इतना कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जस्ट गो विद द फ्लो। जितना ज़्यादा गो विद द फ्लो करोगे उतना ज़्यादा लाइफ आसान हो जाएगी। फाइनेंशियली इट्स गोना बी अ वंडरफुल मंथ। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि एक बहुत सक्सेसफुल स्टेबल मंथ रहेगा आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं होम, फैमिली, गैदरिंग्स, अबंडेंस, उन चीज़ों से कनेक्टेड मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। बट यस, फाइनेंशियली भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियली अचीव कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जून। आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आते देखोगे, फाउंडेशन बिल्ड होते देखोगे। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ रही है, बट इट्स मोर लाइक अ जनरलाइज एनर्जी। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक हो रहा है जो कि इज़ गोइंग टू स्ट्रेस यू आउट। ऐसा लग रहा है कि इट्स मोर लाइक अ जनरल एनर्जी, एज एन के आना जाना लगा रहेगा, लोगों से मिलना मिलाना लगा रहेगा। तो इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। बट यस, हैप्पी रहेगा मंथ ओवरऑल। बिजी रहेगा, हैप्पी रहेगा। लेकिन आप में से वो लोग जो
बिजी नहीं होना चाहते या अपनी थोड़ा मी टाइम क्रेव करते हैं, उनके लिए थोड़ा आपको स्ट्रेसफुल लगेगा। लेकिन अदरवाइज आई थिंक जो लोग बिजी होना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से बिजी लाइफ नहीं थी, तो वो आपको बिजी लाइफ अपनी ज़िंदगी में दिखेगी कि एवरी थिंग इज़ हैपनिंग एट वंस। लाइक यू नो, जैसे आपको लग रहा था कि लाइफ डल हो गई है, बोरिंग हो गई है, तो अचानक से सब कुछ आ गया, सो सब कुछ होने लगेगा। सो उस तरह का बिजी बिजी सा मंथ रहेगा आपके लिए जून का महीना। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, शायद आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा होगा। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको उस तरह से वो टाइम नहीं दे पाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, यू नो, इतना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये वाइस वर्सा भी एनर्जीज जा सकती हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। बट येस, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है टू कनेक्ट विद पीपल। और अगर आप नए कनेक्शंस बिल्ड करना चाहते हो, फ्रेंडशिप्स चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप ऐसे वो लोग जो डाइवोर्स्ड हैं, नेक्स्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल मंथ साबित हो सकता है। लोगों के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके ऊपर किसी की नज़र होगी या आपकी नज़र किसी के ऊपर होगी, लेकिन कुछ मुझे वर्कआउट होते नहीं दिख रहा जून के महीने में। इट्स नॉट गोना वर्कआउट दैट वे कि जहाँ पर आपको लगे कि ओ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसी की नज़र आपके ऊपर होगी या आपकी नज़र किसी के ऊपर होगी। लेकिन इतना कुछ क्योंकि चल रहा होगा लाइफ में, तो यू वुड नॉट फाइंड टाइम इनफ कि आप उस कनेक्शन को एक्सप्लोर कर सको। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक नया पर्सन एंटर हो जो कि पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपकी बातचीत उस इंसान के साथ उस डेप्थ पे नहीं होगी जहाँ पर यू कुड फिगर आउट कि हाँ यही वो पर्सन है। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि एक कम्युनिकेशन ऐसी चल रही हो। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ, तो ये भी चांसेस हैं कि आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ थोड़ा आपको लगेगा कि स्लो डाउन है, आप ज़्यादा उस कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम बिजी बिजी मंथ रहेगा, अच्छा मंथ रहेगा, पॉजिटिव मंथ रहेगा ओवरऑल। लेट्स सी कि और क्या जानने की ज़रूरत है आपको जून के महीने को लेकर, और क्या जानने की ज़रूरत है आपको। लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। नंबर 19 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5, 3, 4, 10, 2, 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है जून के महीने में। बट येस, मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी, मुझे नहीं लग रहा कि यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद लव, लेकिन यू विल बी ऑलरेडी सराउंडेड विद लव। अब वो लव फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, वो डिफरेंट होगा हर किसी के लिए। किसी स्पेसिफिक समवन का मुझे यहाँ पे प्यार नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यू वुड प्रॉबली क्रेव कि वन ऑन वन आपकी आपके पार्टनर के साथ बात हो जाए, वन ऑन वन आपके और आपके पार्टनर की कोई मुलाकात हो जाए। उसको थोड़ा मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है कि ग्रुप गैदरिंग्स ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपके लिए आने वाले जो है महीने में, मतलब जून के महीने में। सो एक ऐसी सिचुएशन रहेगी ओवरऑल। थोड़ा आपको लगेगा कि आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है, आपका जो टाइम विद योर सेल्फ है, विद योर पार्टनर है, वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, लेकिन इट्स गोना बी ओके। और अगर आप नए कनेक्शन बना रहे हो तो उसको एक्सप्लोर करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, जून के महीने में एटलीस्ट नहीं मिलेगा। आगे क्या होगा वो वी विल फिगर आउट लेटर ऑन। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, एंड चले जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।